हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 25 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1917 में, 1919 में, 1918 में या 1935 में? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो है वो आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। जगह का नाम था जलियांवाला बाग। यहीं पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो 1919 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो AMU। इसकी स्थापना जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड के लिए ऑप्शन क्या क्या है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1922 में। और 1922 के समय कौन सा आंदोलन भारत में चल रहा था? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल मूवमेंट या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है। और इस समय जो होम रूल का मूवमेंट का जो टाइम है वो क्या है? तो वो है आपका 1916। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या पंजाब? तो सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 1921 में। और 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया था। इसकी खोज किया था डॉक्टर दयाराम साहनी ने और इसकी राखलदास बैनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य आर्य किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो जो सेंट्रल एशिया से आए थे उनके लिए आर्य शब्द यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या योद्धा? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ यानी कि कुलीन। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल का, गेहूं का, तंबाकू का या ये सभी का? तो देखिए, वैदिक काल के जो लोग थे उनको तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो टोटल 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को या यजुर्वेद को? तो देखिए, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में ही संगीत के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो कौन था? तो वो महमूद बिन कासिम था। और इसने कब भारत पर आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो भारतीय साम्राज्य, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसको बोलते हैं? तो वो मौर्य वंश को प्रथम भारतीय साम्राज्य बोला जाता है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, नंद वंश को हराने के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो देखिए, नांदेड़ में जो समाधि स्थल है तो किसका समाधि स्थल है? तो वो गुरु गोविंद सिंह जी का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी ने वहां पर आक्रमण किया था। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और वैसे ज़्यादातर लोग सुल्तान महमूद यानी कि महमूद गजनवी भी बोलते हैं। महमूद गजनवी ने मेन आक्रमण जो है वो महमूद गजनवी ने किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। तो बी आप करेक्ट मान सकते हैं। डी मोहम्मद गौरी ने भी किया था, पर जो ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा वो सुल्तान महमूद होगा। 1025 में सुल्तान ने उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। टोटल कितनी बार? तो 27 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है?
कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहो। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में। ताजमहल का निर्माण तो 14वीं शताब्दी में। खजुराहो का निर्माण तो ये 10वीं शताब्दी। कब, तो 1025 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था, तो चंदेल के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। तो इन सब में सबसे पुराना जो है वो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। इसको किसने बनाया था, तो इनको राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, मुसलमान धर्म से या बौद्धों से। तो त्रिपिटक जो है वो 3 पिटक होते हैं। 3 पिटक के बारे में बताया गया गौतम बुद्ध के। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1799, 1761, 1771 या 1769। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई। तो 1526 में, कब, 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर का और इब्राहिम लोदी का, जिसके बाद लोदी वंश का पतन हो गया था। तो इसी के बाद में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई, 1455, 1688, 1526 या 1822। तो 1526 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 23 जून 1757, 26 जून 1756, 23 जून 1759 या 27 जून 1757। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। एक क्वेश्चन आता है कि प्लासी जो है वो कौन से स्टेट में स्थित है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में ये जगह अभी स्थित है प्लासी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या शेरशाह सूरी ने। तो दिल्ली का लाल किला उसको किसने बनाया था, तो उसको शाहजहां ने बनवाया था। और इसी ने जामा मस्जिद और ताजमहल का भी निर्माण कराया था। इसीलिए इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। पहली सहायक संधि कौन सी थी, रुहेलखंड की, निज़ाम की, अवध की या झांसी की। तो पहली सहायक संधि वो निज़ाम ने किया था। निज़ाम कहाँ का निज़ाम, तो वो निज़ाम था हैदराबाद का। ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम ने किया था सबसे पहले सहायक संधि। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री के बारे में 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक आता है आपका फाहियान और दूसरा आता है आपका हुएनसांग। तो जो हुएनसांग था वो आया था हर्षवर्धन के समय में, वो दूसरा था। ठीक है, और जो सबसे पहला था वो फाहियान था, वो आया था आपका चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता है शाहजहां को। क्यों, क्योंकि इसने मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स का निर्माण इसी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के अंतिम और सिखों के 10वें गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या पंजाब में। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा इसे ये भी नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।